हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वंस अगेन एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो रोज़ की भांति आज भी मैं एक हेल्थ से संबंधित वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। लेकिन देखिए, रोज़ मैं एक कोशिश करता हूँ हमारा टॉपिक अलग रहना चाहिए और स्वास्थ्य से जुड़ा रहना चाहिए। लोगों को एक कॉमन जानकारी, सामान्य जानकारी प्राप्त हो जाए, ऐसा मेरी कोशिश है, ताकि लोग सही डायरेक्शन में चले जाएं और सही ट्रीटमेंट कर सकें। और अगर ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है तो एटलीस्ट अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रह सकें। इससे संबंधित मेरा प्रयास जारी रहता है। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक। तो जो आज मैं जानकारी देने वाला हूँ, देखिए, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है या कुछ प्रॉब्लम होती है तो क्या होता है, डॉक्टर के पास कांटेक्ट करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। और ऐसी स्थिति में जब मान लो बुखार आ रहा है या सिर दर्द कर रहा है या कुछ उल्टी दस्त हो गए या कुछ भी छोटी मोटी सामान्य समस्या हो गई, तो डॉक्टर क्या करते हैं, कुछ जांचें रिकमेंड कर देते हैं। अब उन जांचों के आधार पर फिर बाद में डिसाइड होता है एक्चुअल में सही प्रॉब्लम क्या है, ट्रीटमेंट इसमें क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। तो सामान्य तौर पर कुछ जांचें होती हैं जो डॉक्टर लिखते हैं, जिसमें से मैं आज केवल एक जांच के बारे में बता रहा हूँ। वन बाई वन कुछ जांचों के बारे में फिर अगले वीडियो में, अगले सेशन में चर्चा करने की कोशिश करूँगा। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है। ठीक है। तो जिस टेस्ट के बारे में मैं जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ, इस टेस्ट का नाम है CBC। CBC का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है। ये एक सामान्य जांच है। और मतलब जैसे किसी को इन्फेक्शन हो गया या बुखार आ रहा है कई दिन से, तो डॉक्टर अमूमन इसको जांच रिकमेंड कर देते हैं और इसका रिजल्ट जल्दी आ जाता है। तो हमें सावधानी इसमें क्या करनी, क्या सैंपल देना चाहिए, कब देना चाहिए, खाना खा के देना चाहिए, खाली पेट देना चाहिए, सही समय क्या है, ये बहुत सारी ऐसी जानकारी होती है जो कि पेशेंट को या उनके अटेंडेंट को या जो मेडिकल स्वास्थ्य से संबंधित जो क्षेत्र में नहीं है जो व्यक्ति, उनको ये पता नहीं रहता है, तो कंफ्यूज रहते हैं, है ना। जैसा बोल दिया वैसा कर लिया। ठीक है। तो पहली बात तो सही डॉक्टर के पास आप ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो डॉक्टर जो आवश्यक जांचें हैं वही रिकमेंड करते हैं, है ना। CBC एक क्या होता है, जैसे किसी को वीकनेस है, कमजोरी है या कई दिन से बुखार आ रहा है, तो कॉमनली इस टेस्ट को जांच करने के लिए डॉक्टर रिकमेंड कर देते हैं और करना भी चाहिए। ठीक है। इससे पता चल जाता है एक्चुअल क्या, अगर बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो गया तो हमें पता कैसे चलेगा, वीकनेस आ रही है या फीवर रह रहा है कई दिन से। ठीक है। तो अगर CBC किया, कंप्लीट ब्लड काउंट जिसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है, रेड ब्लड कार्पेसेल्स और वाइट ब्लड कार्पेसेल्स, प्लेटलेट्स और हीमोग्लोबिन, ठीक है, इन चीज़ों का आसानी से पता चल जाता है। तो इसको कैसे करते हैं, इसको एक तो जल्दी इसकी रिपोर्ट आ जाती है, एक तो टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है इसका, पहला चीज़। दूसरा क्या, रिजल्ट भी इसका मतलब वेरी फास्ट होता है। और ब्लड में इन्फेक्शन है या लीकोमिया है, ऐसा कुछ है तो पता चल जाता है। सामान्य तौर पर जो हीमोग्लोबिन का एक रेंज होता है कि मेल में कितना है, फीमेल में कितना है, बच्चों में कितना है, तो मैं ये एक नॉर्मल जो आइडियल रेंज है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आम जन को ये सही जानकारी मिल सके और अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की वो कोशिश कर सकें। ठीक है। तो 12 से 15 यानी 12 से 15.5 mg/dl, ये क्या है, ये महिलाओं में ये हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है और पुरुषों में ये 13.8 से लेकर के 17.2 के आसपास मिलीग्राम पर डेसीलीटर के आसपास ये हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। और यही मात्रा बच्चों में 11 से 15 या 15.5 या 16 के आसपास ये मात्रा होती है। तो अगर इस रेंज के आसपास यानी 11 से 15 बोला मैंने, तो 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, तो वो सामान्य इस तरह होता है। लोगों में कन्फ्यूजन क्या है, 11 से 15 बोल दिया या 12 से 15 बोल दिया, तो किसी का 12.1, अरे हीमोग्लोबिन कम हो गया, नहीं है, वो सामान्य रेंज के भीतर है। देखिए 12 से बहुत कम है, 8, 9, 7, 6 ऐसा हो गया तो समझो वो एनेमिक व्यक्ति हो सकते हैं, किसी वजह से उस समय ब्लड कम है या हीमोग्लोबिन कम है, तो एक अंदाज़ा लगा सकते हैं वीकनेस है। ठीक है। ये सब चीज़ें एक आइडिया लगाने के लिए ये सब होता है, एक रेफरेंस रेंज है, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और इसमें पता क्या करते हैं, जैसे HB हीमोग्लोबिन पता चल गया, दूसरा क्या है TLC, है ना, टोटल लीकोसाइट काउंट होता है। हीमेटोक्रिट, इसमें क्या होता है, डाउन हो जाता है, अगर किसी को फीवर आ रहा है या इन्फेक्शन हो, हीमेटोक्रिट डाउन हो जाएगा और DLC इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। और जो TLC होता है ये भी इंक्रीज है, ये टोटल लीकोसाइट काउंट, यानी बॉडी में जैसे
WBC बढ़ गया, समझ लीजिएगा कि इन्फेक्शन है बॉडी में, तो डॉक्टर एंटीबायोटिक रिकमेंड करेंगे, रेस्ट रिकमेंड करेंगे, पैरासीटामोल देंगे या जो भी दवा उससे संबंधित है। एक्चुअल जो भी डायग्नोसिस डिसाइड हुआ है उसके आधार पर वो दवाइयाँ फिर दी जाती हैं। पेशेंट को आराम करने की ज़रूरत होती है, हेल्दी डाइट लेने की ज़रूरत होती है, काउंसिल करने की ज़रूरत होती है, फिट हो जाते हैं। ठीक है, तो जो CBC है एक सामान्य टेस्ट है और इसको किया जा सकता है। किसी को ऐसा नहीं इसमें खाली पेट रहना है कि नहीं, इसमें खाली पेट की आवश्यकता नहीं है ना। आप खाना खा के जाइए, उसके बाद आप जांच कराइए, कोई दिक्कत नहीं। एक सिरिंज के थ्रू 2 से 2.5-3 ml के आसपास ब्लड लिया जाएगा, उसके बाद 1-2 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है। उसके बाद डॉक्टर से सलाह लेकर के आप जांच करा अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। ठीक है, लेकिन कन्फ्यूजन तब होता है, लोग इतने सैंपल निकलवाते, अननेसेसरी जाँचें कराते रहते कि छोटी मोटी प्रॉब्लम है, 2-3 दिन बुखार आ रहा है, बुखार है ना, या कहीं फोड़ा फुंसी हुआ है या कहीं इन्फेक्शन हो गया है, तो ये CBC कराने से एक आइडिया लग जाता है और हीमोग्लोबिन सही माने हीमोग्लोबिन पता चल जाता है और इन्फेक्शन है या नहीं बॉडी में ये पता चल जाता है। ठीक है, तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप जांच कराइए, उसमें भ्रम में बिल्कुल मत रहिए और जांच कराने से सही डायरेक्शन मिल जाता है, सही दवा मिल जाती है और पेशेंट जिसको भी परेशानी हुई है वो ठीक हो जाते हैं। तो बस मेरा इतना ही संदेश है कि मैं 1 बाय 1 कुछ जाँचें, कुछ इन्वेस्टिगेशन जो डॉक्टर्स लिखते हैं उनको बताने की अपनी शुद्ध हिंदी भाषा में प्रयास कर रहा हूँ। तो आप सभी से मेरा आग्रह है, आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि जो लोगों को इसकी आवश्यकता है कृपया हमारा वीडियो को देखें और लोगों को सलाह दे सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि सामान्य जानकारी से आपको एक ऐसा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की प्रेरणा मिल जाएगी, आपको ये सही जानकारी मिल जाएगी ताकि आप भ्रम में ना रहें, कन्फ्यूज ना रहें। तो बस मेरा ये निवेदन है। ये हमारी जानकारी, अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, हमारी जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो हमारा वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को इसको शेयर करिए ताकि लोगों को भी भला हो सके, लोगों को भी सही उचित जानकारी मिल सके और कन्फ्यूज ना रहें। और बीमार होने पर या किसी को कोई शंका होने पर, किसी को प्रॉब्लम होने पर अपने नज़दीकी चिकित्सक से ज़रूर सलाह लें और अनदेखा ना करें, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। बस मेरा ये सबसे आग्रह है और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।